नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा। हिंदू नववर्ष के अवसर पर कोरी धीमान 11 पंच कमेटी द्वारा बड़ी ग्लालटोली स्थित कोरी धीमान समाज धर्मशाला में हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा का परंपरागत पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें समाज की 30 साल पुरानी परंपरा के अनुरूप वरिष्ठ युवा समाज सेवी नवीन चौधरी को धीमान श्री की उपाधि से नवाजते हुए शाल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह भेंटकर तथा मालवी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोरी कोली समाज महापंचायत के अध्यक्ष दिनेश वर्मा दानिश ने की, जबकि वयोवृद्ध वरिष्ठ समाज सेवी सुंदर लाल कप्तान, धीमान श्री मदनलाल धीमान, अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली, शाक्यवार कोरी समाज के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरलाल सोनोटिया एवं महापंचायत के संरक्षक कैलाश चंद चौधरी, अग्रवाल समाज मध्यस्थता केंद्र के दिलीप गर्ग, हेमराज वाडिया अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी श्री सुंदरलाल कप्तान ने अपना आशीर्वचन देते हुए कहा कि कोरी समाज देश की आजादी से लेकर देश के विकास में प्रारंभ से ही अपना योगदान देता रहा है। समाज के विकास में युवाओं की भागीदारी निश्चित ही विकास के पथ को राष्ट्र व समाज के विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। श्री कप्तान ने वीरांगना झलकारी बाई का स्मरण करते हुए कहा कि इंदौर जैसे शहर में झलकारी महासंघ झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने का प्रयास कर रही है, ये सराहनीय है। उन्होंने झलकारी प्रतिमा के लिए 11,111 रुपये का योगदान देने की घोषणा के साथ झलकारी महासंघ का आभार व्यक्त किया। मदन लाल धीमान, ईश्वर लाल सोनोटिया, कैलाश चंद चौधरी ने सामाजिक एकता व विकास के लिए आपसी मनमुटाव व मतभेदों का त्याग करने पर जोर दिया। वहीं महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली ने जानकारी देते हुए बताया कि महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने पार्षद योगेश गेंदर के नेतृत्व में महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात कर दशहरा मैदान ग्राउंड के कान पर झलकारी प्रतिमा लगाने तथा दरगाह चौराहे का नामकरण करने की मांग की, जिसमें महापौर ने MIC की बैठक में प्रस्ताव रखकर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सर्वश्री गणेश वर्मा, हेमराज वर्मा, अजय मालवीय, राधेश्याम धीमान, महेश वर्मा, रमेश चिरगैया, शैलेंद्र वर्मा, देवास मोरध्वज वर्मा, राकेश गोलू वर्मा आदि ने भी अपने विचार रखे। कोरी धीमान समाज 11 पंच कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश धीमान ने अपनी 21 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन समिति के सचिव नवीन चौधरी ने एवं आभार रत्नेश वर्मा ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट जया शेट्टी। बहनों बच्चों, आज गुड़ी पड़वा का दिन है। आपको और हमको समृद्धि आए, ये हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं और 9 दिन का कार्यक्रम चलेगा, तो आपको कम से कम दियाबत्ती करके एक सही रास्ते पे चलने के लिए संकल्प करना चाहिए। मैं आपका भी तो नहीं लूँगा, आपको 4 बजे चले जाए। मैं इतना कहूँगा कि जब भी समाज का कार्यक्रम होता है तो आपको पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से उसमें शिरकत करना चाहिए। और आपको ये खुशी होगी कि झलकारी का भाई का कार्यक्रम करने के लिए प्रकाश महावर जी और समाज के साथी काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। उससे अपना आर्थिक सामाजिक सहयोग भी करना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि झलकारी भाई की मदद के लिए वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उस संस्था को अपने व्यक्तिगत तरफ से 1,111 रुपये का घोषणा करता हूँ। 2 महीने के अंदर दे दो, क्योंकि अभी मूर्ति की स्थापना हुई नहीं है। प्रयत्न जारी है कि बहुत जल्दी 1-2 महीने 4 महीने के अंदर इस साल में वो मूर्ति की स्थापना हो जाए, उसके पहले मैं अपना कार्य अदा कर दूँगा। और आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो आपसे सत्ता बने, झलकारी भाई के योजना की जितना ऐसे के काम होता नहीं है, तो ऐसा लगेगा कोई काम होगा तो आप जिनसे भी मदद कर सकते हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उससे आप सहयोग करके उस काम को पूरी लगन निष्ठा ईमानदारी से करेंगे। इन सबके साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मालिक आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, बीमारी से मुक्त रखे और दान दान से परिपूर्ण करता है। इन सब के बाद मैं अपनी काम देता हूँ। तो मैं भाषण करने का अवसर दिया, उसके लिए आप अब 84 से 2000
25 चल रहा है, 41 साल हो गए। कितने साल? 41 साल से हम एक ही बात करते चले आ रहे हैं, एकता की। अब किसकी बात सही है, हमारी करने वाले की कि सुनने वाले की? हमने भी बेईमानी करी है, क्योंकि जो बात कह रहे हैं उसके अमल के लिए ईमानदारी से प्रयास ही नहीं किया। भाषण देने में तो हम दे देंगे, अच्छा दे देंगे, पर अगर कहीं किसी से इतनी सी गलती होती है उसको इतना बड़ा करके सब लोगों के सामने रखते हैं। आप बताइए, अपना बच्चा जरा सी गलती करे और हम उसका ढिंढोरा पीट दें, क्या वो हमको पाप कहेगा? वो तो कहेगा दुश्मन है ये, क्योंकि मेरी गलतियां सबको बता दिया, मेरी इज्जत कौन करेगा? बाप वो है जो बेटों की गलतियों को ढांके, उजागर नहीं करे, तब हमारा संगठन मजबूत हो। जानकारी भाई की प्रतिमा इंदौर शहर के अंदर लगाने की हमारे द्वारा सतत प्रयास किए जाते रहे, और इसके लिए हमने स्थानीय विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिए, लेकिन दुर्भाग्य से इंदौर में अभी तक जानकारी भाई की प्रतिमा नहीं लग पाई है। विगत 2 माह से हम लगातार प्रयास कर रहे थे, और वार्ड क्रमांक 72 के पार्षद भाई योगेश गेंद्र जी को हमने कहा कि जानकारी भाई की प्रतिमा इंदौर में लगना चाहिए और हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, बोला प्रकाश जी, बोले निश्चित रूप से जानकारी भाई की प्रतिमा इंदौर में लगेगी। और उन्होंने महापौर जी से चर्चा की, और कल का समय हमें उन्होंने दिलवाया, परसों का समय हमें उन्होंने दिलवाया, और परसों के रोज महापौर जी से हमारी रूबरू बात हुई, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगली MIC की बैठक जो होगी 4 तारीख को संभवतः होने वाली है, तो उसमें विधान में जानकारी भाई की प्रतिमा लगाने, और अन्नपूर्णा रोड पर जो दसरे मैदान का ग्राउंड है उसके कॉर्नर पे जानकारी भाई की प्रतिमा लगाने, और उस चौराहे का नाम अभी वर्तमान में दरगाह चौराहा बोलते हैं, ऊषा नगर चौराहा बोलते हैं, तो उसका नामकरण भी जानकारी भाई के नाम से करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हमारे प्रतिनिधिमंडल में भाई दिनेश वर्मा जी, ओम प्रकाश धीमान जी, ईश्वरलाल सनोटिया जी और महेश वर्मा जी, सुधीर धीमान जी, रमेश सिंघैया जी, हम 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था और उनसे रूबरू बात हुई है। यह प्रयास अखिल भारतीय वीरांगना जानकारी महासंघ द्वारा आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से और मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि महापौर जी से हम मिलने गए और हमने उसका जानकारी भाई की प्रतिमा की बात रखी है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाई दिनेश वर्मा जी, ओम प्रकाश धीमान जी, ईश्वरलाल सनोटिया जी और हमारे द्वारा सरदार काटवाल, दिलीप खंडेलवाल, हमारे द्वारा विगत 2 माह से जानकारी भाई की प्रतिमा लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भाई नायक महापौर जी से बात हो चुकी है, 4 तारीख को जो MIC की बैठक होगी उसमें प्रस्ताव भी रखा जाएगा और उसमें निर्णय लेकर के ये गुड़ी पड़वा नव प्रतिबद्धता वर्ष है, और इसके अंदर धीमान समाज द्वारा जो अलंकरण दिया जाता रहा है उसके अंदर ये 27वां अलंकरण है जो इन्हें नवीन चौधरी जी का दिया गया है। और नवीन चौधरी वो एक ऐसा नौजवान कार्यकर्ता है महापंचायत में, चाहे 11 पंच कमेटी में, जिसने अकेले रहते हुए भी बहुत सारा काम को अंजाम दिया। उसके बाद में आज हमारे बीच में धीमान समाज के अध्यक्ष भी हैं ओम प्रकाश जी, 11 पंच कमेटी के ओम प्रकाश धीमान जी, उनका भी सहयोग रहा। और ये कार्यक्रम निरंतर वर्षों से चले आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला आयोजन था। इसके अंदर आज हम सब महापंचायत की ओर से पुनः भाई नवीन चौधरी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। मैं दिनेश वर्मा, कोरी महापंचायत अध्यक्ष। जो आज के पावन पर्व पर श्री कोरी धीमान समाज 11 पंच कमेटी के सचिव
आदरणीय नवीन चौधरी जी को जो धीमान श्री को उपाधि जो अलंकृत किया गया है उसका एक अपना महत्व है। इनके दादाश्री आदरणीय स्वर्गीय कन्हैया चौधरी जी श्री कोरी धीमान समाज के सन चौधरी थे। उनके लड़के आदरणीय सुरेश चौधरी इसी 11 पंच कमेटी के वो सचिव थे और उन्हीं के लड़के आज नवीन चौधरी जी मतलब सचिव है 11 पंच कमेटी के। तो ये परंपरा शुरू चली आती थी और ये जो अलंकार उस व्यक्ति को किया जा रहा है जो निरंतर समाज से जुड़ा हुआ है और समाज में अपना अनुदान दे रहा है और अपने समाज का गतिविधियों में भाग ले रहा है। और आज की तारीख में नवीन चौधरी जी ये ऐसी शख्सियत है जो समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मतलब इनको सचिव पद से दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश धीमान, 11 पंच कमेटी अध्यक्ष। देखिए सर, हम ये कोरी धीमान समाज 11 कमेटी का बहुत बड़ा सम्मान है जिसको पाके में अभिभूत हूँ। ये हमारी कमेटी 1998 से लगातार जो समाज सेवा करते आ रहे हैं उनको क्रमानुसार लगातार सम्मान देती आई है। इस वर्ष 2025 में मुझे धीमान की का आयोजन किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी कमेटी का। मैं हमेशा एक छोटा कार्यकर्ता रहा हूँ, रहना चाहूँगा मैं, और समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। मैं समाज को संगठित करना चाहता हूँ, समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज की तारीख में सबसे बड़ी कमजोरी हमारे समाज में शिक्षा है। अगर शिक्षा उचित मिलेगी, बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा तो समाज विकसित होगी, देश विकसित होगा। और मेरा पूरा टारगेट यही है कि समाज के बच्चे उच्च शिक्षित बने। आज अतिथि के रूप में भी किन किन लोगों को यहाँ समाज द्वारा आमंत्रित किया गया? अतिथि आज हमारे मुख्य अतिथि कोरी महापंचायत के अध्यक्ष दिनेश वर्मा थे। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करा और कार्यक्रम में काफ़ी माता बहनें और समाज के लोग आए और कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। अतिथि में कौन कौन आए? अतिथि में अग्रवाल समाज के विजय जो आए थे और बेरो समाज के हिंदराज भाटिया जी आए थे। हमारे वरिष्ठ संरक्षक सुंदरलाल कप्तान साहब, प्रदर्शन चौधरी, प्रकाश महावर जी, विश्वलाल सरोटिया, हेमराज वर्मा जी और नवध्वज वर्मा, मदन धीमान जी, सुनील धीमान जी, राकेश वर्मा, गोविंद श्याम धीमान, काफ़ी बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित थे। और आज माता का उपासना का दिन है, स्थापना का दिन है, फिर भी उन्होंने यहाँ पर आके अपना समय दिया। इस हमारी 11 पंच कमेटी की परंपरा को बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जय हिंद। आपका परिचय? मैं नवीन चौधरी, श्री धीमान समाज 11 पंच कमेटी का सचिव हूँ और मीडिएशन में अपनी सेवा देता हूँ, विधिक सहायता में, और कलेक्ट्रेट में अपनी सेवा देता हूँ। समाज के जो घरेलू विवाद होते हैं उनको हल करने के लिए एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।